तोशाखाना का फैसला आ गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली ये होगी कि वो अदालत से रुजू करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी कानूनी जंग भी लड़ेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इरादे क्या हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बातें जो बहुत ज़्यादा अब गर्दिश करना शुरू हो गई हैं, उनके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मियाँ साहब की वापसी कब तक देख रहे हैं? मियाँ साहब आज जो फैसला हुआ है इनका, जिसमें PDM का जो इजलास हुआ है उसमें ये फैसला हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी जो है उसे फौरी तौर पर किया जाए। अब उसके लिए दो ऑप्शन उन्होंने कहा जी, एक तो ये है कि मियाँ साहब की फौरी वापसी के लिए इस्लामाबाद या इस सिंध का कराची एयरपोर्ट ये से इस्तेमाल किया जा सकता है, और जैसे ही वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, सिंध आते हैं, तो उनकी हिफाजती ज़मानत करवा के उसके बाद उन्हें जो रिलीफ हो सकता है वो करवाया जाए। दूसरी ऑप्शन पे ये बात हुई कि मियाँ साहब के आने से पहले वो तमाम चीज़ें जो हैं उन्हें मैनेज किया जाए, या उनका कानूनी नुक्ता जो उन चीज़ें हैं उसको पूरा किया जाए कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जेल ना जाए। अगर जेल भी जाना हो तो जेल जो है वो उसको करार दिया जाए बनी गाला को, या इस्लामाबाद के अंदर, या सिंध के अंदर, या कराची में ना, ये ज़्यादा उनको सूट कर रहा है कि कराची में कोई जो है हाउस रेस्ट जो है या कोई किसी घर को या किसी चीज़ को दिया जाए, ताकि जहाँ पर वो समझते हैं कि नहीं यहाँ पे सहूलत है, यहाँ पर इनको कोई तंग नहीं कर सकेगा, यहाँ पर इनको रिलीफ मिल सकेगा। इस बात पे एक हुआ। दूसरी बात उन्होंने दूसरे ये आज सबसे जो खौफनाक चीज़ हुई है कि मियाँ नवाज शरीफ की आमद से पहले और वो मज़ीद जो काम करना चाहते हैं, उनकी पूरा अब जो सिस्टम है वो है कि KPK और पंजाब गवर्नमेंट इसको किसी तरीके से गिराया जाए। अगर KPK नहीं भी गिरती तो पंजाब हुकूमत को हर सूरत में गिराया जाए। अभी एक और भी तहरीक अदम एतमाद की कोशिश होने वाली, कुछ नहीं। अब पहली बात सेनेट में डिप्टी जो चेयरमैन सेनेट है उनके खिलाफ 50 सेनेटर्स ने दस्तखत करके जमा करवा दिया। वो कामयाबी हो जाएगी, उसका कोई मसला नहीं। उसकी वजह क्या थी वैसे? वो उनके जहन में है कि जी ये चूँकि हमायती है उस तरफ जाएगा, ये उनकी हमायत करेगा, ये मामले का रुख को भी हम चेंज करेंगे। ये काफ़ी चीज़ें हैं। या सर पहली बात है ये चेयरमैन सेनेट तो बदलेगा नहीं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट चेंज हो जाएगा, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हालात ये नहीं है कि चेयरमैन बदल जाए, डिप्टी चेयरमैन बदल जाए, अब मामला किसी और तरफ चले गए हैं। अब मामला चले गया है डू एंड डाई, अब गेम ओवर हो गई है। और जब गेम ओवर हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ कुछ नहीं आता। या सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं। अब प्लानिंग के मुताबिक तो प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, प्लानिंग के मुताबिक तो उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, हर दफ़ा अच्छा खेला, लेकिन हर दफ़ा जो प्लानिंग उन्होंने की उल्टी उनको पड़ गई। हर दफ़ा शिकारी अपने जाल में फंस गया और कप्तान जीतता गया। आज भी आप देखें कप्तान ही जीता। आज इन्होंने ये फैसला किया कि पंजाब में हम कुछ करें। अब पहली बात है पंजाब में अदम एतमाद आ नहीं सकती है सर, उसकी बड़ी क्लियर वजह है कि इजलास जारी है। जब इजलास जारी होता है तो उस वक़्त अदम एतमाद की तहरीक आ ही नहीं सकती। अदम एतमाद की तहरीक एक ही सूरत में आ सकती थी कि अगर चौधरी परवेज़ लाई अलहदा हो जाते। चौधरी परवेज़ लाई तो डट के खड़े हैं। आज चौधरी परवेज़ लाई का आपने बयान देखा है, आज उन्होंने खुल के कहा मैं अपने लीडर कप्तान के साथ खड़ा हूँ। वो डट के खड़े हैं। उन्हें अगर 15 मिनट पहले कप्तान कहे कि आपने असम्बली डिज़ोल्व करनी है तो असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। और ज़हन में रखिएगा कल पंजाब असम्बली का इजलास है, और ये बड़ा अहम इजलास है यासर साहब। पंजाब का और KPK का इजलास बड़ा अहम तरीन इजलास है। कल के इजलास को आम इजलास से बिल्कुल ना रखिएगा, बड़ा अहम तरीन इजलास है। और मियाँ नवाज शरीफ का बंदोबस्त, मियाँ नवाज शरीफ साहब का बंदोबस्त तहरीक इंसाफ भी करने जा रही है। वो इमरान खान साहब पर होने वाले वो कह रही हैं खुद का शमला है हम पर, और इस खुद का शमले का वो जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मामला तय हो चुके हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको अचानक उन्होंने करना है, और इसके लिए पूरी प्लानिंग हर चीज़ तय है। देखिए खान साहब ने खुद कहा मुझे रात को पता था मेरे खिलाफ ये फैसला आना है। अच्छा, उन्हें भी पता था, और मज़े वाली बात है सुबह से ही चीज़ें गर्दिश भी कर रही थी। PTI के कारकुन मुतहर्रक भी थे। PTI के कारकुनों ने 11 बजे ही कॉल दे दी थी कि इतने बजे फलां जगह एहतजाज होगा। ये तो क्लियर था, और जिस वक्त वहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, सारा कुछ नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें क्लियर थी। चले ये तो चलता रहेगा। हम बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ को ये हर सूरत में नवंबर में लाना चाह रहे हैं जी, और उसके लिए इन्होंने मियाँ साहब को ये पैगाम भी दे दिया कि आप तैयारी करें मियाँ साहब, हम आपको नवंबर में पाकिस्तान ला रहे हैं। मियाँ साहब अजीद है कि मैं उसी सूरत में आऊँगा जब मामलात आपके कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर होंगे। अब मामलात कंट्रोल में रहते हैं या नहीं रहते, इसका फैसला तो अगले 48 घंटों में हो जाना। अगर सुबह खान साहब की पिटीशन लग जाती है तो कल के दिन में आपको बड़ा कुछ नजर आ जाएगा। नहीं तो ज़रा डेट ज़हन में रखिएगा 24, 25, 26 अक्टूबर
24, 25, 26 अक्टूबर, ये 3 दिन जो है ना, इन 3 दिनों में हुकूमती इत्तेहाद के अंदर आपको चीखो पुकार की आवाज़ आएगी। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, 24-25 अक्टूबर जो है, इनमें हुकूमती इत्तेहाद के अंदर आपको कैसी कैसी आवाज़ें आएंगी, वहाँ से कैसा शोर नजर आएगा, वहाँ पर कैसा मातम, सियासी मातम बर्पा होता हुआ नजर आएगा। आप ये कहते हैं कि अगले 3 दिन में वो मंजरनामा वज़ा हो जाएगा, जिसके बाद ये फैसला आसानी से किया जा सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की तारीख क्या होगी। हमारे वज़ीर कानून जो हैं आज़म ज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं, तो वो तो अगला टेन्योर भी इसी में गिन रहे हैं। मेरे भाई आज़म ज़ीर तारड़ साहब मेरे बड़े उस्ताद हैं, लेकिन वो जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उस पार्टी के लिए तो उनको शादियाने बजाने का टाइम तो देना चाहिए। आपको पता है वो बगैर कुछ पढ़े उनकी जो पार्टी है वैसे ही मिठाई बांट लेती है, और मिठाई बांटने के बाद में कहते हैं ओ हो क्या हो गया। आज भी सारा दिन इसी बात पे लगे रहे हैं। फैसले की 4-5 लाइनें सिर्फ अगर पढ़ लें तो बड़ा क्लियर किया गया है कि वो जिस सीट के ऊपर से उसको आप डी सीट करने जा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी उसके ऊपर रिजाइन दे चुका हुआ है। जब रिजाइन दे चुका हो तो उसका फैसला उसके ऊपर हो ही नहीं सकता। उसको आप डिसीट कर किस बात से डिसीट करने जा रहे हैं उसको। अब जो बात कर रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन है, मिस डिक्लेरेशन है, अब इस मिस डिक्लेरेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चीज पेंडिंग पड़ी हुई है कि मिस डिक्लेरेशन किस डेट से होगी। मिस डिक्लेरेशन क्या होगी? जिस वक्त आपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए, या उसके बाद अगर मैंने इस साल के अंदर कोई चीज परचेज की या सेल की है। ये 2-3 फैसलों को मिलाएंगे तो ये कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। रान साहब एक नुक्ता अखज़ कर लेते हैं, अगर खान साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो अगले आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ सकते हैं, या फिर अगर हुकूमत अभी ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करे तो उसमें भी इलेक्शन लड़ सकता है? सर मेरा ये है कि आज ज़िमनी इलेक्शन कल को फिर करें, वो दोबारा इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। अब अगर इसको वो कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई किया है तो सुबह ये करने जा रहे हैं, उनके जो 6 सीटों से खान साहब जीते हैं उनको नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं। उस नोटिफिकेशन में आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर ये उसको नोटिफाई नहीं करते हैं खान साहब को कि ही इज अ रिटर्न कैंडिडेट, तो उसके ऊपर कोर्ट में फिर जाएंगे कि आप किस तरीके से एक बंदा इलेक्शन जीता है और उसको करने जा रहे हैं। क्योंकि जो जिस चीज के ऊपर तोशा खाना का जो रेफरेंस आया था वो एक डिक्लेरेशन उस फॉर्म के अंदर आया था कि इस क्या जो इलेक्शन है खान साहब की जो सीट जिससे जीते हुए हैं, इसके अंदर जो इन्होंने अपने हर साल के ऐसे डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराते हैं उसके अंदर इन्होंने अपने डिक्लेरेशन फॉर्म सही सबमिट नहीं किए, लिहाजा उस बेस के ऊपर तोशा खाना में उन्होंने फारिग किया है। ये कोई केस का रब्त बंदा नहीं था, ये बस सिर्फ कुछ खुश करने के लिए किया है। हालांकि इसके साथ एक और केस चल रहा था जो शुजात हुसैन साहब का केस था पार्टी वाला, उसको आज 2 महीने और 22 दिन हो गए हैं, उसका ऑर्डर इन्होंने महफूज किया हुआ है, उसके लिए भी इंतजार कर रहे हैं कि लिखवाया नहीं जाएगा। और ये केस उसके बाद फाइल हुआ है। मैं उस दिन कोर्ट में मौजूद था जिस दिन ये हमारे भाई मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब तोशा खाना रेफरेंस में पेश हुए, हमारे बाद केस फाइल हुआ है। हमारे आर्गूमेंट्स केस के अंदर शुजात साहब वाले केस में आज तक फैसला नहीं वो कर सके, लेकिन इसके अंदर उन्हें इतनी जल्दी थी कि खान साहब का आगे से चल रहा था। खान साहब ने कॉल दी हुई थी अपनी लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च की कॉल से बचने के लिए मैं कहता हूँ ये फैसला दिया है। ये वैसे अगर देखा जाए तो ये फैसला खान साहब के फेवर में है। जो खान साहब का लोग बना रहे थे कि हमने नैरेटिव था कि हमने निकालना है, लेके चलना है, लॉन्ग मार्च चलना है, ये तो लोगों को आपने पहले चार्ज कर दिया। आप चाहते हैं कि माइनस मान लो, ये नहीं हो सकता। खान साहब देखिए, एक पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चल रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके सपोर्टर्स हैं, आप उसको सिर्फ ये इस बात के ऊपर एक साइड लाइन कर दें कि वो पॉपुलर लीडर है और पॉपुलर लीडर को आपने साइड लाइन करके उसकी जगह कुछ और लाना है, तो ये बाहर के एजेंडे पूरे नहीं होने। और खान साहब की रूट्स अब अवाम के अंदर है, और अवाम जब सड़कों में निकलेगी तो इनके लिए मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं राज साहब, आमिर राज साहब, आप क्या समझते हैं कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन का है, पीडीएम का है, और जो मरियम साहबा ने चंद दिन पहले कहा कि ये होगा, तो आप क्या समझते हैं ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है? सर ये देखिए, और आला अदलिया जो और ये केस अगर आला अदलिया में चला जाता है जिस कल जा रहे हैं, तो आप इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए जी, ये केस जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल होना है, इसके ऊपर रिट फाइल होगी, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये फौरन ही ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये मेरी जो मतलब नॉलेज है लॉ के मुताबिक, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड होने वाला ऑर्डर है, इसके अंदर कोई चीज नहीं है। हाँ, ये जो बात मरियम साहबा ने कही है पहले इसके ऊपर कि ये फैसला आएगा, जरूर डिस्क्वालीफाई होंगे, तो ये आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, दे आर द पपेट्स, और वो किसकी इशारों पे काम कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए कर रहे होते हैं। तो ये मुझसे आप पूछवाएंगे तो कहते हैं वो खान साहब इनके बारे में सही फरमाते हैं, तो मैं इतनी ज्यादा शायद उनके बारे में बात ना करूं, लेकिन वो दे आर द पपेट्स।